हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे विल बी डिस्कस कैलकुलस। ठीक है ना। अपन आज कैलकुलस की स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। कैलकुलस में जो अपन टॉपिक लेने वाले हैं वो कौन सा है? फंक्शन, है ना। फंक्शन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पॉइंट ऑफ व्यू जेई, है ना। इतना बोर्ड में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, पर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप पूरे कैलकुलस में बेटा आपको फंक्शन आना चाहिए। ठीक है ना। पूरा कैलकुलस इसके बिना सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आपको जो आज आप तक जो भी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लोड नहीं लेना है, पर आज से आप स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो अपन फंक्शन ये मान लो ये रूट्स है, जड़ है ये मैथमेटिक्स की। कैलकुलस में भी आपको मिलेगा, है ना। अलजेब्रा में भी घुसा देता है, इवन कोऑर्डिनेट के अंदर भी। तो आपको हर जगह घुसा मिलेगा क्या? फंक्शन। इसलिए बेटा बड़ा ध्यान पूर्वक सुने और समझे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पर इससे पहले, फंक्शन से पहले हम दो चार टर्मिनोलॉजी आपसे जानना चाहते हैं। आपने इनइक्वालिटी सीखा है, मैंने सिखाया है आपको, है ना। बेबी कर्व मेथड जिसे हम बोलते हैं। अगर नहीं आता तो उसकी भी अपन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर लेंगे। बेसिक मैथ हमने सिखाया है ना। सिखाया है कि नहीं सिखाया? तो उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मॉड के बारे में जाना है, मॉडुलस, लॉगरिथम के बारे में जाना है। अगर फिर भी नहीं आते तो हम छोटी छोटी चीज़ें बताते चलेंगे, बट आपको अगर मैंने पढ़ा रखा है तो आपको उन चीज़ों का घर से रिवीजन करके आना है। ठीक है बच्चों। और फिर से बोल रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और इम्पोर्टेंट होने वाला है। फंक्शन में सबसे पहले हम सेट की बात करते हैं। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है ना। ठीक है ना। तो लिखो, सेट में लिखो, एक हेडिंग डाल के एक लिखो जरा बच्चों। वेल डिफाइंड, है ना। सेट इज द वेल डिफाइंड, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर वेल डिफाइन का मतलब सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ, या फिर कलेक्शन ऑफ हटा दो, सेट ऑफ स्टूडेंट they have got 90% marks in 10th class. 90% marks in maths in 10th class. ठीक है ना। तो बेटा आपसे अगर मैं बोल दूं 10th क्लास या जेई आपकी, जैसे मान लो अपनी क्लास है और आपका एक प्रीवियस जो पेपर हुआ, मान लो माइनर पेपर हुआ, और उसमें बोलूँ वो बच्चों का सेट बताओ जिनके मार्क्स कितने आए हैं? 90%। तो एक पर्टिकुलरली वेल डिफाइन हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। अगर मैं ये बोलूँ सेट ऑफ स्टूडेंट या सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ये वेल डिफाइन है कि नहीं है? बेटा सब अपने आप में इंटेलिजेंट ही है। ठीक है ना। ये कोई एक ये इतना ज़्यादा डिफाइन थोड़ी दिख रहा है अपने, कोई वेल डिफाइन कलेक्शन दिख रहा है क्या? तो ये वेल डिफाइन कलेक्शन नहीं है, पर ये वेल डिफाइन कलेक्शन है कि इस क्लासरूम में से आपको 90% वाले बच्चे चुनने हैं, उनका सेट है, तो आप सेट से निकाल दोगे।
है ना। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में कौन सा इंटेलिजेंट, है ना, कोई इसका स्केल थोड़ी है पर्टिकुलर, ठीक है ना। ओवरऑल एवरेज बता सकते हैं इंटेलिजेंसी, बट कोई उसका स्केल नहीं है। सो दिस इज द नॉट वेल डिफाइंड। ओके, तो क्या ये सेट है? नहीं है, ये सेट नहीं है, पर ये वाला सेट है, ठीक है ना। दोनों एग्जांपल। अच्छा, अगर मैं बोलूं, एक एग्जांपल लूं कि भाई S इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर विच आर लेस देन 10, लेस देन 10। तो क्या ये वेल डिफाइन है? बिल्कुल वेल डिफाइन है। आपको प्राइम नंबर के बारे में बताना है, अच्छी बात है, और वो 10 से क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। सेट को लिखने का तरीका क्या होता है? S इक्वल टू करली ब्रैकेट, प्राइम नंबर क्या होगा? 2, 3, 5, 7। क्या 9 होगा? नहीं होगा, लेस देन बोला है। तो ये भी क्या हो गया? एक सेट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सेट। ऐसे ही हम रिलेशन के बारे में जानेंगे। हालांकि आपको एक पूरा टॉपिक बता दिया गया है, और फिर भी हम थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं। सेट समझ में आ गया? ऐसे होता है रिलेशन, ठीक है ना। लिखो, इतना नोट करो फटाफट। हो गया ना? रिलेशन हेडिंग डालो। अब रिलेशन क्या है बेटा? रिलेशन एक बेसिकली रूल है। क्या है? एक रूल है जो क्या करता है? एसोसिएट कराता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट, एक सेट से दूसरे सेट में। कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? मैंने कहा देखो, पहले लिख लो फिर समझा देता हूं। रिलेशन इज अ रूल, रिलेशन is a rule written as relation is a rule written as ऐसे लिखते हैं बेटा, है ना। written as बैकग्राउंड बंद कर लेना, r such that a to b। relation is a rule written as r such that a to b which related element of A, which related element of A which related element of A to element of B। मान लेते हैं ये सेट A है, टू ये सेट A है, और ये सेट क्या है बेटा? B है, ठीक है। रिलेशन को शो करने का तरीका क्या है? R सच दैट रिलेशन A टू B। बात समझ में आ गई? मान लो 1, 2, 3, 4 ऐसा कोई एलिमेंट सेट A में है ना, और ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 4, 5, 6, इधर था 4, इधर था 5, ठीक है। ऐसा है ये है सेट A टू B। क्या कर रहा है ये बेटा? एक रूल है रिलेशन। क्या कर रहा है? जो क्या करता है, मैंने क्या लिखा है? पढ़ो जरा, बोलो। ए रिटन एज A टू B, आगे क्या लिखा है? विच रिलेटेड, है ना। क्या रिलेट करता है? सेट A से सेट B को क्या कर रहा है? रिलेट करता है, या A के एलिमेंट को B के एलिमेंट से क्या कर रहा है? रिलेट करता है। तो ये क्या है? रिलेशन है। बात समझ में आ गई? छाप लो, जल्दी छापो, ठीक।
हो गया बच्चों? देखो जरा, अब मैं कुछ मैपिंग ले रहा हूं। ठीक है ना? ये सभी जो गोले से बना दी हमने, ये क्या है? ये सेट ए है और ये क्या है? सेट बी है। ठीक है ना? और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना? जैसे मान लो यहां पर एक एलिमेंट एक से क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। ऐसे रिलेशन को अपन बोलते हैं वन वन रिलेशन। कौन सा रिलेशन? वन वन रिलेशन। एक एलिमेंट किससे रिलेट कर रहा है? एक से। ऐसा रिलेशन कौन सा है? वन वन रिलेशन। अच्छा, इसको कोई कोई ऐसे ही पढ़ता है, वन टू वन रिलेशन। वन टू वन रिलेशन, तो भी लगा दो बीच में, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये सेट ए है, पहले से ही डिफाइन है। ठीक है? और ये क्या है? बी। मान लो वन या फिर वन छोड़ दो, जैसे वन वन है, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं? मैनी मैनी। बोलो, मैनी मैनी लिख सकते हैं ना? ऐसे हम क्या लिख सकते हैं? मैनी वन। और ऐसे ही क्या लिख सकते हैं? वन मैनी। क्या लिख सकते हैं? वन मैनी। जरा देखो, वन से वन, ये हो गया। मान लो वन मैनी लिखना है मुझे, क्या लिखना है? वन मैनी लिखना है। मान लेते ये एलिमेंट, तो वन कितने से कनेक्ट होगा? मैनी से कनेक्ट होगा। वन किससे कनेक्ट होगा? मैनी से। ठीक है? वन मैनी। ठीक है? ये लो वन मैनी, ये लो, ये लो, ये खाली बैठा है, कोई बात नहीं। वन मैनी हो गया ना, तो ये कौन सा हो गया? वन मैनी रिलेशन, या वन टू मैनी बोल सकते हैं सर। ठीक है बच्चों? ओके, तुम देख रहे हो इसमें एक स्फीयर एलिमेंट। स्फीयर एलिमेंट मतलब जिसका कुछ भी रिलेट नहीं हो रहा है, खाली पड़ा है बेचारा, अकेला है। समझ में आ रही है बात? ये अकेला पड़ा है। अच्छा, अब किसकी बारी? मैनी वन। मैनी वन मतलब मैनी वन मतलब मैनी वन, इसका मतलब है ना, दो का एक से मैनी वन हो गया। ऐसे ही दो का एक से ये भी तो हो गया। ऐसे इसका ये खाली पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर खाली पड़ा है, इधर खाली पड़ा है। ठीक है? जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल दूं, ये ले लूं ए स्क्वायर और ये ले लूं बी, मतलब रिलेशन जो है कुछ ऐसा ले लूं, आर रिलेशन, आर मतलब रिलेशन ए स्क्वायर इक्वल टू बी। क्या लिखा है मैंने? ए स्क्वायर इक्वल टू बी। ये ए है और ये बी है। यहाँ पर ए बिलोंग्स टू ए है और बी बिलोंग्स टू, जो ए के एलिमेंट वो ए में है, जो ए लिख रहा हूँ, और बी जो है वो बी के एलिमेंट है, छोटे बी वाले। तो अगर मैं लिखूँ वन माइनस वन, तो ये कितना आएगा? वन स्क्वायर है ना, वन का स्क्वायर वन माइनस वन का स्क्वायर वन है ना, ए स्क्वायर इक्वल टू बी। ऐसे में लिखूँ टू माइनस टू, ये कितना है? फोर। और अगर मैं इसे थ्री लिखूँ तो ये कितना है? 9। ये खाली पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इसका नाम दे ही देते, 16 दे देते, पर इधर है नहीं तो रिलेट किससे कराएं? होना भी तो चाहिए। अब किसकी बारी? मैनी मैनी। किसकी? मैनी मैनी की। जैसे कि मैनी मैनी में क्या करें? इधर वाले भी काफी से कनेक्ट होंगे और उधर वाले भी काफी से कनेक्ट। जैसे कि ये हो गया, ये क्या हो गया? मैनी वन, ये हो गया ना मैनी वन। और अगर इससे कटा तो ये क्या हो गया? वन मैनी। तो ये मैनी मैनी हो गया ना, बोलो मैनी मैनी हो गया कि नहीं हो गया?
हो गया ना, ठीक है ना। और ये मैनी मैनी जरूरी नहीं, इसका एक अगर मैनी मैनी हो गया तो फिर ये भले ही वन से जुड़े। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या है, वन मैनी है पर ये एक से ऐड है, ये एक से ऐड है, और वन मैनी तो बोला जाएगा ना। एक बार हो गया मतलब हो गया। मैं क्या समझा रहा हूँ, कुछ बल्ले नहीं पड़ रहा है, आ रहा समझ में? बोलो बच्चों, ये क्या है? ये रिलेशन। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पढ़ लिए। वन वन कहाँ लिखा है? वन वन, मैनी मैनी, मैनी वन और वन मैनी, सॉरी वन मैनी और वन मैनी। बात समझ में आ गई? रिलेशन समझ में आ रहा है? रिलेशन क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन है जिसे ए टू बी रिप्रेजेंट करते हैं और क्या करते हैं बालक? रिलेट कराते हैं सेट ए को किससे? बी से। कितने प्रकार के रिलेशन? 4 प्रकार के रिलेशन, ठीक है ना। ये रिलेशन में बहुत अपने चर्चा की होगी, पर मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया तुम्हें दे दिया हूँ। बात समझ में आ गई? क्योंकि फंक्शन भी किसका सबसेट है? रिलेशन का सबसेट है। फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो किस में से निकलेगा? रिलेशन में से निकलेगा। पहले आप इतना नोट करो, आगे चर्चा शुरू करते हैं, ठीक है? आगे समझ में? तो ये 4 प्रकार के जो है रिलेशन है। अब फंक्शन क्या है? अभी तक सर आपने फंक्शन नहीं पढ़ाया है, पागल बना रहे हो, फंक्शन टॉपिक डाला। मैंने कहा अब स्टार्ट करते हैं फंक्शन अपन। अब फंक्शन भी स्टार्ट कर लेते हैं। फंक्शन क्या होता है? एक तरह से रिलेशन ही है फंक्शन, बस कुछ सेट है। हर रिलेशन फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है, पर एवरी फंक्शन इज ऑल्सो नॉन एज रिलेशन। क्या कह रहे हो? नहीं समझ में आ रहा? पेन डाउन। चलो, मैंने कहा बेटा फंक्शन, एवरी फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज रिलेशन, बट एवरी रिलेशन, ये जरूरी नहीं कि वो क्या है बेटा? फंक्शन हो। तो आप एक फंक्शन की हेडिंग फंक्शन में लिखो, तब आप समझ में आएगा। इफ, फंक्शन में लिखना, इफ ईच एलिमेंट, if each element of set A, if each element of set A associate with, of each element set A associate with unique element of set B, क्या बोला मैंने? इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट then this association is known as a function. This association is known as a function. पढ़ो, 1 मिनट अपने मन में पढ़ो क्या लिखवाया, देखो जरा क्या बोला मैंने। पढ़ा? क्या लिखा है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ ईच, आ जाओ, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट मतलब जुड़ना है ना, मैपिंग करना, एसोसिएट विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का एक तो प्रत्येक एलिमेंट, ईच बोला है, वो एसोसिएट करना चाहिए किसके साथ? एलिमेंट ऑफ बी के साथ। और वो कौन सा एलिमेंट? यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि बी का जो एलिमेंट है वो कैसे होने चाहिए? यूनिक। इसका मतलब इसका एक्स जो है, इसका जो एलिमेंट है उस बी के यूनिक एलिमेंट से जुड़ना चाहिए। और
एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना। तो देखो इसका एक एलिमेंट इसके यूनिक से जुड़ रहा है, ओके, ये भी जुड़ रहा है, ये भी जुड़ रहा है, और प्रत्येक जुड़ रहा है, कोई छूटा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है। ये वाला क्या है, फंक्शन है। तो ये कौन कौन सा फंक्शन बन गया, वन वन फंक्शन। इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। भाई वन वन रिलेशन था या वन टू वन रिलेशन था, तो फंक्शन क्या हो गया, वन टू वन फंक्शन या वन वन फंक्शन, ठीक है। सेकंड वाले एग्जांपल पे आते हैं, इसे फर्स्ट बोल दो, सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है भाई, ईच एलिमेंट सेट ऑफ ए, एक दो तीन, तीनों रिलेशन, तीनों एसोसिएट कर रहे हैं, पहला चीज हो गया। एसोसिएट विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यूनिक, इसके यूनिक से, यानी कि ये एक से कनेक्ट है, फिर ये किससे कनेक्ट हो गया, दूसरे से। ये तो गड़बड़ हो गया ना, बोलो, एक से, सेट बी का एक ही एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। देखो ये वाला, ये एक, ये एक्स का एक कितने से कनेक्ट हो गया, सेट बी के दो से, जबकि होना किससे चाहिए था, यूनिक से। तो ये रिलेशन तो है पर ये फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है। बोले सर यहाँ यूनिक हो रहा है, मैंने कहा एक बार भी हो गया, नहीं हुआ तो पूरा गायब हो जाएगा। बोलो, एक भी फेल तो पूरा फेल। क्या फेल, क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक जो है इससे कनेक्ट है, ओके, पर ये जो एलिमेंट है ये बी से भी कनेक्ट हो गया, तो यूनिक से कहाँ हुआ है, तो दो से कनेक्ट हो गया ना। सो आप फंक्शन नहीं हो। हट बाजू हट, आ जा, इस पे आ जा, कौन सा है ये, थर्ड, कह रहा ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, टिक 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 टिक, सही है। और यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, देखो ये एक से कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो इसका एक दो से कनेक्ट हो। इधर वाली मैपिंग जब भी आए तो किससे हो, एक से ही होनी चाहिए। तो एक से कनेक्ट, ये भी एक से कनेक्ट, तो इसका मतलब सर इसमें डिफरेंस क्या है, अरे ये वाला जो था इसकी तो दो मैपिंग थी ना, एक की दो मैपिंग है और दो की एक मैपिंग चलेगा। ये एक से ही कनेक्ट है, ये यूनिक एलिमेंट ही तो है। अरे ये तो यूनिक है ना, दो लोगों की फोटो एक ही तो है, दो लोगों की फोटो एक है, पर यहाँ एक लोगों की फोटो कितनी है, तो ये वाला फंक्शन नहीं है पर ये फंक्शन है। बात समझ में आ रही है। कुछ बच्चे कहते हैं कैसे है, आपने बोला यूनिक एलिमेंट, मैंने कहा बेटा बी को बोला यूनिक, बी होना चाहिए यूनिक। देख क्या यूनिक है, इसका एक ही है, ठीक है, अच्छी बात है, इसका एक ही है, इसका एक, इसका तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार हो गया पास। तो ये फंक्शन है कि नहीं है? अब कुछ बोलेंगे सर ये तो छूट ही गया। मैंने कहा मैंने ये बोला ईच एलिमेंट ऑफ ए में नहीं छूटना चाहिए। क्या बोला मैंने, पढ़ो जरा डेफिनेशन। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि ए में नहीं छूटना चाहिए, बी में छूटने चलेगा, मुझे दिक्कत ही नहीं, पर बी में यूनिक होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा, ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। बात समझ में आ रही है। इसको देख लेते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए टिक 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 टिक। अरे ये तो यहीं फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट मिल गया, स्फेयर एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, स्फेयर एलिमेंट। भाई ईच एलिमेंट ऑफ ए होना चाहिए, हर एलिमेंट एसोसिएट करना चाहिए, किसका, ए का। आप तो कर ही नहीं रहे हो, तो आप फंक्शन पहले से ही नहीं है। मान लो आप अगर ना होते, मान लेते ये नहीं है, लो नहीं है, अभी सही है। अब क्या करेंगे, इसका रिलेशन किससे, एक से, दो से, तीन से। ये तो यूनिक से कहाँ है भाई, ये तो तीन तीन से, एक की फोटो तीन है, सही है ना। दो की फोटो एक हो चलेगा, पर एक की फोटो तीन नहीं होनी। तो बेटा ये तो पहले यहाँ पे भी वैसे भी क्या हो गया था, ढेर हो गया था। मान लो ये भी नहीं तो भी फंक्शन नहीं है, तो इसको भी काटो। बात समझ में आ रही है। तो आपने जो फंक्शन लिखा है वो समझ में आया तो उसमें कौन से एग्जाम्पल करोगे, नंबर 1 और नंबर 3। तो फंक्शन कितने टाइप के होते हैं,
दो प्रकार के, वैसे होते तो काफ़ी टाइप के हैं बट मैपिंग के जरिए से देख रहे हैं हम। वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। बात समझ में नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है? ये क्या चल रही है? मैपिंग। क्या चल रहा है? मैपिंग चल रहा है, ठीक है ना? ये मैपिंग चल रहा है। अच्छा, क्या सभी रिलेशन फंक्शन होते हैं? नहीं। क्या फंक्शन सभी रिलेशन होते हैं? हाँ। तो आप क्या लिख सकते हो? एक रिमार्क डाल के पॉइंट लिखो, फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज सबसेट ऑफ रिलेशन, है ना बच्चों? और छापो, फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन। बोलो, छापो। दोनों एग्जांपल छाप लो जल्दी फटाफट। हो गया? देखो जरा, तो एवरी फंक्शन रिलेशन तो है और एवरी रिलेशन फंक्शन नहीं है। ये जरूरी नहीं है, सॉरी, एवरी नहीं है, 100%। एक तो यार ये इरेजर कल से अच्छा लेके आओ। सेट ए और ये क्या है? सेट बी। बेटा पहला पॉइंट आप लिखोगे कि जो फंक्शन है, कहीं कहीं तुम्हें ये मिल जाएगा कोरिस्पोंडेंस, या फिर आपको मैपिंग लिखा मिल जाएगा, तो डरना नहीं है। इसका मतलब भी क्या है बेटा? फंक्शन है। कभी कभी फंक्शन को क्या कहते हैं? मैपिंग, या कहते हैं इसे कोरिस्पोंडेंस। जनरली मिलता नहीं, पर अगर मिल जाए तो अभी बुकों में लिखा रहता है। उसका मतलब भी क्या है? फंक्शन। मैं कह रहा हूं ये सेट ए है। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट कैसे करते बेटा? y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू जो भी फंक्शन मान लेते हैं, जैसे x प्लस 1, ये लिखने का तरीका है फंक्शन को। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ मतलब एफ फंक्शन है किसका? x का, है ना? मान लो यहां पर एलिमेंट दिए गए 1 2 3 4 5, ठीक है? यहां दिया गया ये फंक्शन x प्लस 1 है। तो एक बेटा ये जो सेट ए होता है, ये होता है वैल्यू ऑफ x। क्या होता है? वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू होता है, ठीक है? अब वैल्यू ऑफ x, इसको हम डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन, ठीक है? ये होता है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। मैं इसे बोल देता हूं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। y की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो वैल्यू सेट किस में लिखी जाएगी? b में। इसको कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? कोडोमेन बोलते हैं। एकदम चमक रहा है, सही है। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 वैल्यू ऑफ x है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्या आएगी भाई? 1, बोलो 3 4 5 एंड 6, ठीक है? यही तो आएगी, बोलो सही है। और मान लो 7 भी डला है,
गलत लिखा ना, 1, ये 1 और ये 2, ठीक है ना। 1 डालने पर 2 मिलेगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया, ओके। जैसे 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब देखते हैं क्या क्या मिल सकता है। तो 1 का मैपिंग क्या मिलेगा, चूंकि फंक्शन क्या है x + 1, तो x में क्या ऐड कर देगा, 1, तो इसका तीर यहां पर लगेगा जाके, और इसका तीर कहां लगेगा, इसका, इसका और इसका, इसे मिटा, ठीक है। लग रहा है तीर। कौन सा फंक्शन दिख रहा है, 1 का तीर 1 से, 1 1 फंक्शन, क्योंकि इसमें कोई खाली थोड़ी है। अरे नहीं, ये तो फंक्शन है, इसमें खाली चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसमें खाली नहीं होना चाहिए, होगा तो रिलेशन होगा, पर वो फंक्शन, कौन सा फंक्शन बताया था, ऐसे लिख दें 1 1, चलेगा ना, शॉर्ट में लिख दें 1 1, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसमें डोमेन क्या है, अगर मैं बोलूं डोमेन क्या है, डोमेन है 1 2 3 4 5। कोडोमेन क्या है, अरे यार बोलो, अब बेटा मुझे एक बात बताओ, इसका फोटो कौन, ये, इसका फोटो, इसका फोटो, इसका फोटो, इसका फोटो, ये, तो ये वाला जो सेट है, ये जो अंदर निकल रहा है 2 4, क्योंकि ये तो फोटो है ना सबके, दिखना ना, दिख रहा है ना ब्लू, इसे बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, है ना। ये फंक्शन का ही तो काम कर रहा है बीच में, और फंक्शन है क्या, x + 1, तो f ऑफ x, फंक्शन में x डला है और वो दे रहा है x + 1। बेटा कौन डला है, ये डला है, किस में, फंक्शन में, तो ये क्या होगा, इनपुट। क्या हो गया ये बेटा, इनपुट ही तो है, तो ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। ओपी मतलब आउटपुट। बेटा रेंज ये हकीकत में क्या है, आउटपुट, जो ओरिजिनल आउटपुट आ रहा है फंक्शन से। तो मैं बोलूं रेंज कितना है, कितना लिखोगे, यही है, बाई, ये बाई लिखा है, ठीक है भाई। घूर के देख रहा है गेंडा, ऐसे बाई था वो, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, ओके, ठीक है, अच्छी बात है, क्या करें, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। मैं कह रहा हूं कुछ लोग, ये जो तरीका है, ये कौन सा तरीका है, कौन सा मेथड है, मैपिंग मेथड। कौन सा है, मैपिंग। एक दूसरा होता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, क्या होता है, आपको लिखना है रिलेशन, आपको फंक्शन लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, 1 का इमेज किससे, 2 से, और बोलो ऑर्डर पेयर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ठीक है ना। इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर। ये क्या है, रिलेशन, क्या है ये, फंक्शन है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मुझे f इनवर्स बताओ। क्या बताओ, f इनवर्स का मतलब इनवर्स फंक्शन। कैसा, इनवर्स। तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर उल्टे, 2 का, 3 का। अरे आवाज नहीं आती यार, आवाज नहीं आ रही यार, बोलो, सही है, बट नॉट डिफाइन। ये कैसा है अभी, ये वाला जो इनवर्स है, जो f इनवर्स है, वो क्या है, नॉट डिफाइन है। कैसे नॉट डिफाइन है, तो ये हम समझेंगे।
बात समझेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब कोई इनवर्स फंक्शन भी होता है। कौन सा फंक्शन होता है? इनवर्स। अपन पढ़ेंगे बेसिकली, और बड़ा बड़ा एक लेक्चर लेंगे, पूरे 1-2 लेक्चर इनवर्स फंक्शन के ऊपर। पर ये नॉट डिफाइन क्या है, क्यों है, इसको समझने वाली बात है, अभी समझेंगे अपन। अच्छा, ये जो है ना, ये सेट बी, इसको कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं? फोटो ही तो है ये, बोलो किस इमेज है कि नहीं है? तो अगर तुमसे कोई रेंज की जगह इमेज पूछ ले तो बता दोगे ना? अरे इमेज के एलिमेंट क्या है? 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, इमेज किससे आई है? प्री से। इसे कहते हैं प्री इमेज, पहले से आई है ना। क्या कहते हैं? सेट ए को प्री इमेज। नहीं समझ में आ रही बात? ये प्री इमेज और ये क्या है? एफ इनवर्स का मतलब है अल्टू पलटू, पलट गया ना, उल्टा हो गया। तो कैसे? ये वाला इधर आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इधर सेट बी लिख देता हूं, लिख दूं, और ये क्या हो जाएगा? बोलो सेट ए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? आ रही। तो इसमें सेट बी में एलिमेंट क्या थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कितना था? 1, 2, 3, 4, 5। तो मैपिंग क्या क्या थी? ऐसी मैपिंग थी ना, ऐसी तो थी यार। बताओ, एफ इनवर्स ऐसे मैपिंग कराएगा ना, B2A कराएगा कि नहीं कराएगा? एफ इनवर्स क्या है? B2A। इसको कैसे पढ़ते हैं? एफ सच दैट B2A। पढ़ना भी आ गया अपने को। बताओ, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये खाली पड़ा है, इसलिए एफ इनवर्स क्या था? नॉट डिफाइंड था। बात समझ में आ गई? इस पिद्दू लाल के चक्कर में ये जो दिख रहा है ये बन, ये कैसा है? स्फीयर एलिमेंट। क्या हो गया इसमें? स्फीयर एलिमेंट। क्योंकि अब इधर से उधर हो गया, इनवर्स हो गया ना, इसलिए कैसा है? नॉट डिफाइंड। नहीं समझ में आ रही बात? आ रही है? क्यों नॉट डिफाइन है? पता चल गया? बोलो बच्चों, ठीक है ना। अब एक चीज और देखो बेटा, जो इसमें एलिमेंट है, या फिर आप बोल सकते हो जो ये नीला दिख रहा है ना, नीला वाला रेंज, और व्हाइट वाला क्या है? पूरा कोडोमेन। कहाँ लिखा मैंने? ये लिखा है कोडोमेन। क्या ये बराबर है? नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट कोडोमेन में ज्यादा है। देखो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, रेंज में 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 की कमी है कि नहीं है? इसका मतलब एक एलिमेंट कैसा है? अगर नहीं होता तो रेंज और कोडोमेन कैसी होती? बराबर। बात समझ में आ रही है? एक ज्यादा आ रहा ना, तो अपन ने क्या लगा दिया? इनटू लगा दिया ना, मतलब काट दिया, कट्टा लगा दिया ना। जब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होते हैं, रेंज नीला वाला और ये कोडोमेन बराबर है क्या? नहीं है। आप ज्यादा आ रहे हो ना, तो काट दिया। तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है इनटू फंक्शन। कैसा बोला जाता है? एक नंबर की बकवास कर रहा हूं मैं, ये इसका कोई मतलब नहीं इनटू लगाने का यहाँ पर, और मैं बस याद कराना चाहता हूं, ठीक है ना। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन। जब इनटू आ जाए तो फंक्शन कैसा कहलाएगा? इनटू फंक्शन। कोई मतलब है क्या इसका? नहीं, ये हमारे तुम्हारे बीच की बात है। और कोई तो क्या इनटू क्या मतलब अगर ज्यादा एलिमेंट आ जाए तो काट देंगे, और काट देंगे, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? इनटू फंक्शन। ऐसे फंक्शन का नाम क्या होता है? इनटू फंक्शन। कैसा फंक्शन? और अगर बराबर आ जाए तो ऑन टू फंक्शन। कैसे फंक्शन? एक मिनट, क्या कह रहा हूं समझो जरा। ये कह रहा हूं कि रेंज बराबर नहीं हो किसके? कोडोमेन के। रेंज बराबर किसके ना हो? बोलो, नीला वाला और व्हाइट वाला बराबर है क्या? नहीं, एक ज्यादा आ रहा है ना। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? बोलो, इनटू फंक्शन। कैसा फंक्शन? इनटू फंक्शन। हालांकि इसमें बहुत बाद में अपन, अभी तो बहुत लेट थोड़ी चर्चा होगी इनटू फंक्शन ऑन टू फंक्शन, और मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, ये अपने को पढ़ने पड़ेंगे इनटू फंक्शन। और अगर मान लो बराबर हो गया,
क्या हो गया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो ऐसा फंक्शन कैसा बोला जाएगा, ऑन टू फंक्शन। कैसा बेटा, नहीं समझ में आ रही बात, आ रही कि नहीं आ रही, एकदम समझ में आ रहा है, टकाटक चमक रहा है। ऑर्डर पेयर समझ में आ गया बेटा, ऑर्डर पेयर क्या होता है बोलो, किसी का ऑर्डर पेयर तुमसे पूछा जाए निकाल दोगे, ए का एलिमेंट फिर बी का एलिमेंट, छापो। हो गया, चलो इधर का तो हो गया ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो कोडोमेन है यहां पर लिख ही लेते हैं, कोडोमेन बड़ा होता है या रेंज बड़ा होगा, हेलो, कोडोमेन बड़ा होगा या रेंज बड़ा होगा। बेसिकली कोडोमेन जो है वो बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, पर रेंज कभी भी बड़ी नहीं होगी। तो आप एक पॉइंट डाल के लिख दो, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्या लिखोगे, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखो जरा, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, पूछ रहा हूं विच आर फंक्शन, ठीक है ना, कौन कौन से फंक्शन है आपसे पूछ रहा हूं। हाँ जरा देखो, ये सेट ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी और ये ए, ये चार आपको मैपिंग दे रखी हैं। आपको बताना है कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। जब पूछा जाए तब। देखो जरा, अच्छा अगर मान लो जैसे कि चाय देने वाला अगर भैया, अगर उसको फंक्शन के बारे में पूछा जाए तो वो क्या बताएगा, उसे क्या मैथमेटिक्स आती है, वो क्या बताएगा पार्टी। उसका तो फंक्शन का मतलब क्या है, पार्टी है ना। जैसे कि परसों कुछ पार्टी हुई थी, तुमने दबा के खाया कि नहीं खाया, उसको अपन कैसे समझाएंगे कि कोई फंक्शन है। काफ़ी गरीब लोग वैसे बैठे हैं क्लास में, मुझे पता है,
ठीक है ना। तो उनके लिए अपन एक चीज़ सोच सकते हैं, वैसे भी अपन फंक्शन बता रहे हैं, हालांकि वैसे समझ में आ ही गया होगा, पर अगर फिर भी ना आए तो एक तरीका ये भी है कि उसका मतलब है पार्टी, है ना। उनका मतलब क्या है फंक्शन का मतलब, वो तो पार्टी जानता है, उसे क्या मतलब मैथमेटिक्स से। तो पार्टी मान लेते हैं ये बॉय है और ये थाली है। क्या है? थाली। मान लो गेंडा है अपना, ठीक है ना। अब इसको क्या है, खाने से ही मतलब है, ठीक है ना। तो क्या करेगा बेटा, एक आदमी एक थाली पे खा सकता है ना। ये एक आदमी एक थाली में खा रहा है, एक बच्चा एक थाली में खा रहा है। फंक्शन है या नहीं है? ऐसे ही फंक्शन है। यहां पर देखो, क्या तीन भाई मिलकर एक थाली में खा सकते हैं? खा सकते हैं। यहां पर एक दो दो थाली में खा रहा है, क्या होता है? क्या दोनों हाथों से खाए, ये ऐसे नहीं, वो तो रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, इसीलिए वो रिलेशन है ना। क्या पॉसिबल है? वो तो अच्छा हुआ जूता पहन के आया था, पता चले दोनों पैरों से खाने लगता है, सही है ना। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं है। यहां पर रोहित गरीब आदमी, मुझे बुलाया ही क्यों? जब थाली अलॉट नहीं करा रहे हो तो बुलाया क्यों? अरे यार इसको थाली नहीं मिल रही है, इसको थाली मिल रही है, अरे इसके लिए मैपिंग हो रही है क्या? जो थाली नहीं मिल रही है, क्या फंक्शन है? इसके लिए फंक्शन बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा है? एक तरीका और देखते हैं, मैं समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। एक अगर देखना चाहो तो और देख लेते हैं, फन के नजरिए से, है ना। मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स तो समझ में आ गई आपको, फंक्शन है या नहीं। मान लो ये बच्चा है ना, ठीक है ना, और इसके पापा हैं, है ना। एक बच्चे के एक पापा, इस बच्चे के भी पापा, इसके बच्चे की पापा। फंक्शन है? इधर देख लेते हैं, ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा, तीन भाई हो सकते हैं ना, तीन भाइयों के एक पापा हो सकते हैं ना। यहां पर एक बच्चा दो पापा हो सकते हैं क्या? क्या फंक्शन है? अरे कैसे हो सकता है? तो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर आ गया क्या भाई? नहीं हो सकता ऐसा, बोलो। और यहां पर मैं किसका, ये पूछ रहा है मैं किसका हूं, इसके पापा ही नहीं है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता बिना पापा के बच्चा हो। तो क्या ये फंक्शन है? अरे ये तो आवारा बेचारा डला है, पूछ रहा है इसके पापा है क्या? तो ऐसा हो सकता है क्या? बात समझ में आ गई बेटा? ये कहानी बस आपको समझाने के लिए थी, बट आपको अगर अपने मैथमेटिक्स से देखें तो भी फंक्शन, ये वाला फंक्शन है। अच्छा, ये कौन सा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन। ये वाला फंक्शन है मैनी वन। बोलो बच्चों, ये वाला फंक्शन है ही नहीं और ये वाला फंक्शन नहीं। अच्छा, ये रिलेशन है क्या? है 1 मैनी या 1 to मैनी, और ये 1 1 रिलेशन है। रिलेशन में खाली बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई? आज की चर्चा ये खत्म करें, कल बेटा अपन आगे बढ़ेंगे फंक्शन में, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, प्लीज ये जो भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं या फिर जो भी पढ़ रहे हैं क्लासरूम में, वो बेटा प्लीज इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाए। और मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ रहा होगा और ऐसे ही समझ में आएगा, आपको टेंशन मत लो, वो हमारा काम है। बट आपको होमवर्क जो दिया जाए वो आपको करना ही करना है। आज शाम को जो डिस्कशन क्लास रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो सभी बच्चे आए क्लास में। एक दो बच्चे मैंने देखा है आते नहीं हैं। कल मैं यहाँ पे मुर्गा बना के लुंगी डांस करवाऊंगा, ध्यान रखना भाई, है ना, क्योंकि स्ट्रिक्ट जब तक हम लेंगे नहीं तब तक तुम मानोगे नहीं। सो प्लीज़, है ना। ओमकार कहाँ गया? हाँ, जो आपको कटिंग करानी रहती है ना, जो आप रीजन देते हो, आप क्लासरूम के बाद करा के आओ, क्लासरूम में नहीं करानी है, ठीक है बच्चों। आज की चर्चा यही खत्म करते हैं। ओके देन, थैंक यू, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।